हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका तनुज ज्ञान में। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि डिफेक्टिव पीआर को एसडीएमएस में कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके लिए आपको सबसे पहले रिलेशनशिप पे क्लिक करना है और फिर जिस कंज्यूमर का आप रेगुलेटर चेंज करना चाहते हैं तो उसका नंबर डाल देंगे और फिर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर ऑर्डर टाइप में TCRV लेंगे और ऑर्डर सब टाइप में रिप्लेसमेंट लेंगे। अगर आपका रेगुलेटर खो गया है तो लॉस्ट इक्विपमेंट बनाएंगे, अगर आपको नया चेंज करके देना है तो रिप्लेसमेंट करेंगे। इसके बाद ऑर्डर नंबर पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सर्च बार के अंदर जाना है और फिर इसको बड़ा करके देख लेना है कि आपको फ्री रिप्लेसमेंट रेगुलेटर या पीआर उसको लेना है। जैसे इसमें क्लिक कर दिया और ओके कर देंगे, फिर ऊपर को भी ओके कर देंगे, इसे कैंसिल कर देंगे और फिर आप रिप्राइस ऑल कर देंगे। फिर आपको नीचे वाली रो को क्लिक करना है, यहाँ पे पुराने रेगुलेटर की डिटेल डालनी है। फिर लास्ट में चला जाना है और यहाँ पर आपका रेगुलेटर में जो प्रॉब्लम है वो डाल देंगे। जैसे इसकी नॉब लीक है तो नॉब लीक करके ओके कर देंगे। फिर आपको ऊपर वाले में नए रेगुलेटर जो आप दे रहे हैं उसकी डिटेल डालनी है। फिर इसके बाद आप ऊपर जाकर सबमिट कर देंगे। फिर इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे और फिर इसको ओपन से कंप्लीट कर देंगे। फिर लाइन आइटम पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंट आउट निकल गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।